हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण हो जाता है उसके पवन सीरीज के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे, जो कि पार्ट 2 है। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पवन सीरीज के अकॉर्डिंग 31st नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की, या राम कृष्ण परमहंस, या स्वामी विवेकानंद की, या राजा राम मोहन राय की। तो इसमें ऑप्शन पर चलने से पहले थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। किसका है? तो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ हो जाता है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदी भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? तो हिंदी भाषा में की थी। और इस ग्रंथ की रचना का कार्य स्वामी जी ने उदयपुर में किया था। तो इस अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? साइमन, जनरल डायर, लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड कर्जन। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो जनरल डायर हो जाता है। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर, जो एक अंग्रेजी ऑफिसर था, उसने सभा में उपस्थित भीड़, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, वहां पर गोलियां चलाने का आदेश दे देता है और गोलियां चलवा देता है, जिसमें लगभग 400 लोग मारे जाते हैं, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और देखिए 2000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। कितने? तो 2000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस तरह से ये एक दुखद घटना घटी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया तो 1946, 1930, 1942 या 1932। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो 1942, यानी कि सा ऑप्शन हो जाता है। इसमें देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये दूसरे विश्व युद्ध के समय, यानी कि 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया, जिसका लक्ष्य भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। क्या था इसका लक्ष्य? जो अंग्रेज आए थे उनको, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये चीज थी कि अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए थे और अपना कब्जा कर लिया था। इन लोगों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर हमारे भारत के लोगों को अलग करना चाहा। प्लस इन लोगों ने बहुत समय तक हमारे भारत पर राज किया। लेकिन क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया जिस वक्त में इन लोगों को भारत को छोड़कर जाना ही पड़ा। उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया, अपनी जान की कुर्बानी दी, और उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले हम लोग क्या थे? हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, उनके हिसाब से जी रहे थे, अपने ही देश में आजादी से जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है इलाहाबाद में, आगरा में, या वाराणसी में, या लखनऊ में। तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है इलाहाबाद, यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लुधियाना को, दिल्ली को, कानपुर को, या लखनऊ को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो कानपुर हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन हो जाता है। अशोक चक्र में तीलियां हैं। 22 तीलियां हैं, 28 तीलियां हैं, 30 तीलियां हैं, या 24 तीलियां हैं।
आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि अशोक चक्र में जो तीलियां होती हैं वो 24 होती हैं। इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो द ऑप्शन हो जाता है। इस चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। इस चक्र को क्या कहा जाता है? तो कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र की जो 24 तीलियां हैं वो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती हैं। किसको? तो 24 गुणों को दर्शाने का काम करती हैं। इन 24 गुणों को धर्म मार्ग भी कहा जाता है। और जो ये 24 गुण है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें धर्म मार्ग भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदूषण के प्रकार है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो ये सभी हो जाते हैं क्योंकि जो प्रदूषण फैलता है, देखिए वायु में भी प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण तो आप लोग समझते हैं कि लाउड स्पीकर या बहुत जोरों से बोलना, बहुत ज़्यादा जोरों से चिल्लाना, इस तरह से क्या हो जाता है? ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण, जैसे जल में जो गंदगी होती है उसको जल प्रदूषण कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों प्रदूषण हो जाते हैं, यानी कि जो आपका द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, रिपब्लिक यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसमें समझ लीजिए जो आपकी पवन सीरीज है तो उसमें आपका जो बा ऑप्शन है यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, ये आंसर राइट है। लेकिन ये आपका आंसर जो है वो राइट नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया था, इसलिए आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1924 ईस्वी की एक बैठक में की थी। किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने की थी। तो इस अकॉर्डिंग आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो इसमें आपका देखिए जो आपके ऑप्शन है उनको सबसे पहले देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में देखिए वाजिद अली शाह ने किया था, या तात्या टोपे ने किया था, या नाना साहब ने किया था, या बेगम हजरत महल ने किया था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है बेगम हजरत महल, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और इन्होंने क्या किया था? अपने नाबालिग पुत्र जिसका नाम ब्रिटिश कद्र को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का खुद मुकाबला किया था। इस अकॉर्डिंग आपका देखिए बेगम हजरत महल आंसर हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? तो 2003 में, 2005 में, 2007 में, या 2009 में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है, देखिए ये भी आपका जो आंसर है वो पवन सीरीज के अकॉर्डिंग आपका यानी बा ऑप्शन दिए हैं 2005, ठीक है ना। और आपका जो राइट आंसर है वो 2009 हो जाता है, यानी कि देखिए मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? तो 2009 में लागू की गई, इसलिए आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। और मनरेगा योजना के क्या थी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो 2009 हो जाता है, लेकिन उस तरह से अगर आप सीरीज में देखेंगे तो 2005 होगा, जो कि गलत है। उसके बाद क्वेश्चन है, कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का, या सोनभद्र का? तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसमें आंसर आपका सोनभद्र हो जाता है, यानी कि आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। कर्मा व शीला नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासी समूह द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। किसका? तो कर्मा व और शीला नृत्य।
उसके बाद क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल। इसका राइट आंसर देख लेते हैं तो बिहार हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन हो जाता है। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? तो 1106 लोग रहते हैं। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है वो बिहार हो जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है तो 3:2, 2:4, 5:4 या 2:3। तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है 3:2, यानी कि जो आपका आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कितनी पट्टियां हैं? तो 3 पट्टियां हैं। कौन कौन सी? तो केसरिया रंग जो हो जाता है, देखिए केसरिया जो रंग हो जाता है वो सबसे ऊपर हो जाता है ना, सबसे ऊपर हो जाता है। और सफेद जो रंग है वो आपका कहाँ पे हो जाता है? तो बीच में हो जाता है ना। और जो हरा रंग हो जाता है वो कहाँ हो जाता है? तो वो सबसे नीचे हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें आंसर देखिए 3:2 हो जाता है। आपका आ ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? तो चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। तो इसमें देखिए नकदी फसल कौन नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नकदी फसल कहते किसको हैं, तो आंसर आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। देखिए वो पौधे होते हैं जिन्हें लोग बेचने के लिए उगाते हैं और खाने या उपयोग नहीं करने के लिए, उन्हें नकदी फसल कहा जाता है। यानी कहते नहीं कि इन्हें नगद कर लो, यानी कि इन्हें बेच लो। तो जो नगद की जाती है यानी नकदी, उनको नकदी फसल कहते हैं जो बेचने के काम आती हैं। जैसे आपका कॉफी हो जाता है, क्या हो जाता है? कॉफी हो जाता है, कोको हो जाता है, कोको, और चाय, गन्ना, ये सब क्या है? ये नकदी फसलें हैं। कपास और मसाले, मसाले हो जाते हैं। तो ये सब नकदी फसलें हो जाती हैं। तो इसमें आपका जो गेहूं है तो ये नकदी फसल नहीं है। इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि गेहूं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है चोरी चोरा कब हुआ था? तो 10 मार्च, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922 या 15 फरवरी 1922। तो इसमें देखिए समझ लेते हैं कि जो चोरी चोरा कब हुआ था। तो पहली बात इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे तो आपका पवन सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर आपका बा सही है, लेकिन यहाँ पे 5 फरवरी ना होके 4 फरवरी राइट आंसर है। लेकिन 4 फरवरी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 10 मार्च 1922, 27 मार्च 1922, 15 फरवरी 1922 और 5 फरवरी 1922। तो जब 5 फरवरी 1922 लिखे हुए तो यही आपका राइट हो जाता है, लेकिन 4 फरवरी 1922 है। अगर एग्जाम में आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि 4 फरवरी या 5 फरवरी, तो वहां पर आप लोग 4 फरवरी पर टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन सेम टू सेम यही आ जाता है कि 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922 और 15 फरवरी 1922, तब आपको 5 फरवरी 1922 पर टिक करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 फरवरी ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। 8 अप्रैल 1857 या 31 मई 1857 या 10 मई 1857 या 1 जून 1857। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है
तो वो हो जाता है, देखिए 31 मई 1857। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं, इस पर हम लोग डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में आपके, कि जो 31 मई 1857 की क्रांति होनी थी, इस तिथि को निश्चित किया गया था। और किसने निश्चित किया था? तो इतिहासकारों के अनुसार समझ लेते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने, किसने किसने? तो नाना साहब हो जाते हैं और अजीमुल्ला खां हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने योजना बनाई थी, अजीमुल्ला, इन्होंने ये योजना बनाई थी कि 31 मई 1857 को क्रांति होगी। लेकिन उससे पहले ही क्रांति छिड़ गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इतने अत्याचार ही किए थे, इतने अत्याचार कर ही रहे थे कि जो कहते नहीं कि थोड़ी सी चिंगारी लगा और आग जल गई, तो वही चीज हुआ कि लोगों में इतना गुस्सा ही था कि वो जब क्रांति की डेट से पहले ही क्रांति शुरू हो गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि कारतूस में चर्बी लगाया था, तो हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए, तो हिंदुओं के लिए क्या किया था कि गाय की चर्बी लगाई थी और मुसलमानों में सूअर की चर्बी लगा दी थी और उनको मुंह से खोलने के लिए कहा था। लेकिन उसी में सबसे ज्यादा आग भड़क गई थी कि उन लोगों ने मना किया था, है ना। तो यही सब घटनाएं क्या हुई कि डेट से पहले ही क्रांति शुरू हो गई थी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, या महादेव गोविंद नराडे ने? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजा राम मोहन राय ने। जो आपका सा ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है। देखिए 20 अगस्त 1928 ईस्वी में ब्रह्मा समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। कब किया था? तो 20 अगस्त 1828, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता? इसका आंसर देख लेते हैं। ये इसमें जो आपका बा ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं, ये आंसर हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन 28 दिसंबर, कब? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। चोरी चोरा हुआ था, यानी कब हुआ था? तो यानी चोरी चोरा हुआ था, कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, या जौनपुर में? तो गोरखपुर में चोरी चोरा हुआ था। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो बा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में हुई थी, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र ने, यानी इस दल की स्थापना किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या लाला लाजपत राय ने? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो दादा भाई नौरोजी, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसमें समझ लेते हैं, दादा भाई नौरोजी ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वर्ष 1901
एक में बजट सत्र के दौरान धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कब किया? तो 1901 ईस्वी में। और इसका आंसर धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बीरबल साहनी को, जगदीश चंद्र बसु को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को या हरगोविंद खुराना को? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन यानी कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल या 21 मंडल? तो इसमें राइट आंसर जान लेते हैं। तो 18 मंडल यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में देखिए 18 मंडल तो हैं, 18 मंडल हैं और समझ लेते हैं, और 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। ठीक है ना, 18 मंडल और 75 जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो इसको जान लेते हैं कि देखिए चना कौन सा हो जाता है। हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिएगा कि रबी चना मसाला जोर गरम। तो देखिए रबी हो गई, अब इसमें यहाँ पे तो खरीफ की फसल तो पूछा है, लेकिन जब आपको रबी की फसल याद होगी, पता होगा, तो आप उनको निकाल देंगे। और मैं खरीफ की फसल की भी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी जो बहुत आसान है और बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगी, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। तो रबी चना मसाला जोर गरम, तो रबी मतलब रबी की फसल हो जाती है, चना मतलब चना हो जाती है, मसाला मतलब देखिए मसाला में माँ तो मटर, तो ये रबी की हो जाती है, मसाला सा आता है ना, तो सरसों हो जाती है। तो इस तरह से ये रबी की फसल हो गई। ठीक है ना। अब बचा मूंग, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए कितना आसान लगा ना कि आपने क्या किया कि ट्रिक से अपने चीजों को याद किया, तो आपने आसानी से इसको कर लिया, वरना कंफ्यूज होते कि इसमें कौन सा है। तो देखिए खरीफ की जो फसल हो जाती है वो मूंग की हो जाती है, चने की जो फसल हो जाती है वो रबी की हो जाती है, यानी रबी चना मसाला जोर गरम। तो रबी सरसों, तो ये भी आपकी रबी की फसल हो जाती है, और मटर की ये भी आपकी रबी की फसल हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार कुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो बुंदेलखंड का है, ब्रजभूमि का है, अवध का है या पूर्वांचल का है? तो ये जो नृत्य हो जाता है वो देखिए ब्रजभूमि, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। चारकुला नृत्य होली के बाद कब मनाया जाता है? तो ये होली के बाद मनाया जाता है, होली के बाद मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और होली के बाद तीसरे दिन पर, कब? तो तीसरे दिन पर, यानी होली के तीसरे दिन ये मनाया जाता है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो राधा का जन्म हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आपका केरल हो जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है कर्नाटक। बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। केगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के केगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे, कहां? तो काली नदी के किनारे स्थित एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। पर्यावरण यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 16 सितंबर को, 22 मार्च को या 6 जनवरी को। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका आ ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 5 जून को। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो यहाँ पे जिला लिखा हुआ है, जिला है तो कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या वाराणसी। इसमें जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है गौतम बुद्ध नगर, यानी कि बा ऑप्शन आपका
राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाले अगर जिले की बात की जाए तो देखिए गौतम बुद्ध नगर है, और यहाँ की साक्षरता दर प्रतिशत में अगर बताई जाए तो कितनी हो जाती है, यानी कि देखिए साक्षरता दर तो 80.1%, कितनी, तो 80.1% रिकॉर्ड की गई थी। क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, वर्तमान में राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 14। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, यानी कि जो वर्तमान में 44, वर्तमान में राजमार्ग 44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, क्या है, तो सबसे लंबा राजमार्ग है, ठीक है ना। ये उत्तर में श्रीनगर, कहां से, तो उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है, यानी कि देखिए कि उत्तर प्रदेश में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 7, वर्तमान में राजमार्ग 44 हो जाता है। अगर सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 आ जाए तब भी आपका ये राइट होगा, लेकिन जब वर्तमान में 44 है तो ये भी आपका सही होगा, और दोनों एक साथ दिए हुए हैं तो यही सही है ना। उसके बाद क्वेश्चन है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्न में से वर्ष में हुई, यानी किस वर्ष में हुई, यहाँ पे किस वर्ष में हुई, ठीक है ना, किस वर्ष में हुई, तो 2014 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में, 2017 ईस्वी में। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है 2015, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आप लोगों को सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू।